नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज आपको हम हिंदी व्याकरण की कक्षा 10 की यूपी बोर्ड के जो एग्जाम होंगे उनमें आने वाले जीवन परिचय के बारे में आज का जो हमारा अगला अध्याय है, जो अगली टॉपिक है, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा वीडियो पर है वो क्या है। आज हम जीवन परिचय पढ़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। आज हम जो जीवनी पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए इनका जन्म, पहले उनका समझेंगे यहाँ पे इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ कहाँ था, इन्होंने कहाँ से किस चीज की डिग्री यानी पढ़ाई में किस चीज की डिग्री इन्होंने कहाँ से हासिल की थी, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, है ना। और इनका मृत्यु स्थान भी हमें पता है, तो हम इसको स्टेप वाइज अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कुछ रचनाओं का भी जो है लिखा था, इन्होंने कुछ रचनाएं भी उन्होंने संपादित किया था, लिखा था। तो आइए जानते हैं पहला इनका क्या है। इनका हम पढ़ेंगे जन्म। तो इनका जो जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी में। किसमें? सन 1884 ईस्वी में। कहां पर? बिहार के छपरा जिले में। बिहार के छपरा जिले में जीरादेई नामक गांव में। किस गांव में हुआ था इनका जन्म? जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, क्या नाम था इनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। आई बात समझ में? एक बार हम फिर बता देते हैं जो इनका जन्म हुआ था, यहाँ पे हम लिख देंगे इस चीज को। तो इनका जन्म कब हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी। सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका कहां है? इनका जन्म स्थान कहां है? प्लेस ऑफ बर्थ छपरा जिला के जीरादेई नामक गांव में। जीरादेई नामक गांव में। कहां हुआ था इनका जन्म? छपरा जिला के जीरादेई। हमने इसको जीरादेई को कर देंगे अंडरलाइन। बात समझ में आई? हम कर देंगे इसको। अब देखो इनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? सन 1963 ईस्वी में। किसमें? सन 1963 ईस्वी में। कहां हुआ था? सदागत आश्रम में। इनकी मृत्यु लिखते हैं यहां पर हम। इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1963 ईस्वी में। सन 1963 ईस्वी में इनका हमें जो इनकी मृत्यु हुई थी जहां पर, हमें उसका प्लेस का नाम है यानी उसके स्थान का नाम है पता है। कहां पर हुआ था? सदागत आश्रम में। कहां पर हुआ था इनका मृत्यु? इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी सदागत आश्रम पर। इनकी जो मृत्यु हुई थी कहां हुई थी? इनकी मृत्यु सदागत आश्रम में हुई थी। इनकी जो भाषा कैसी थी? भाषा इनकी शुद्ध प्रवाहमयी इनकी जो भाषा थी, लिखने की जो भाषा, बोलने की जो भाषा होती है, शुद्ध प्रवाहमयी एवं वातानुकूलित सरल, या यहाँ पे आप लिखते हो विषयानुकूलित सरल, है ना। इनकी जो भाषा थी हम यहाँ पे लिखेंगे भाषा कैसी थी इनकी? शुद्ध प्रवाहमयी। इनकी भाषा जो थी शुद्ध प्रवाहमयी। और क्या था दूसरा इसमें? विषयानुकूल सरल। इनकी जो भाषा थी कैसी थी? इनकी भाषा थी शुद्ध प्रवाहमयी एवं विषयानुकूल सरल थी। आइए चलते हैं इनकी शैली के बारे में समझते हैं। इनकी जो लेखनी थी, जो शैली हुआ करती थी, इनकी शैली कैसी थी? देखो हमने 4 चीजों को समझ लिया। इनका जन्म समझ लिया, जन्म स्थान समझ लिया, मृत्यु समझ ली, और हमने यहाँ पे क्या समझा? यहाँ पर इनकी मृत्यु का स्थान में पता था, हमने इनका भाषा भी समझ लिया। अब हम चलते हैं इनकी शैली की तरफ। तो इनकी जो शैली थी वो प्रकृति के अनुसार या प्रकृति के अनुकूल, सरल और सुबोध थी। कैसी थी इनकी शैली?
प्रकृति के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल सरल व सुबोध। यह क्या थी इनकी? यह इनकी थी शैली। आइए अब हम एक नजर डाल लेते हैं इनकी रचनाओं पर। इनकी रचनाएं क्या कौन कौन सी थी? इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, है ना? देखो, ये कांग्रेस के कई लगभग 4 बार सभापति भी रह चुके हैं। ये इन्होंने वकालत का कार्य किया है, 3 बार सभापति रह चुके हैं, सॉरी। और ये कब तक जो है, ये कब से देश सेवा करने लगे, बात समझ में आई? इन्होंने कब से लेकर के कब तक जो है राष्ट्रपति शासन किया है। इन्होंने राष्ट्रपति का शासन कब से लेकर के कब तक किया है, हम पूरी डिटेल में आपको बता देंगे। और जिस स्टेप से मैं लिख रहा हूं, यदि आप इसी स्टेप से लिखोगे तो ये मेरी गारंटी, आपको 3 से 3 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। इस चीज को ऐसे ही पढ़ डालो। हमने एक बुक भी बनाई है इसकी, हाई स्कूल की, वो जो उसकी रेट बहुत ही लो प्राइस है। आप अगर बुक लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल करवा देंगे उस चीज को। आई बात समझ में? देखिए फिर से हम देखते हैं चीज को। इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु कहाँ हुई थी, इनकी भाषा कैसी थी, इनकी शैली कैसी थी। अब हम चलते हैं, जो हमारी अगली टॉपिक है वह क्या है, इनकी रचनाओं के बारे में। चलिए, पहली रचना इनकी क्या थी? गांधी जी की देन। पहली इनकी रचना थी गांधी जी की देन। दूसरी क्या थी? बापू के कदमों पे, बापू के कदमों में, बापू के कदमों में। और क्या था? मेरी यूरोप यात्रा। और क्या थी इनका? मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी आत्मकथा, मेरी आत्मकथा, भारतीय और शिक्षा। या क्या लिख सकते हैं आप इस चीज को? भारतीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा। और एक इनकी रचना थी शिक्षा और संस्कृति। इनकी एक रचना और थी शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति आदि। इन्होंने कई रचनाओं को लिखा था, लेकिन जितना मैंने आपको लिखा दिया है, गांधी जी की देन, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति, आप इस चीज को अगर लिख दोगे तो आपको नंबर जो है, एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा, जो आपकी पेपर कॉपी, जो आंसर कॉपी है, जो चेक करेगा, आपको उसमें वो आपको 3 में से 3 नंबर फाइनली आपको दे ही देगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहूंगा इस चीज को। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म सन 1884 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हुई थी। कहां पर? सदागत आश्रम में। उनकी मृत्यु, ऐसे आप ले दो स्टेप बाय स्टेप, उनकी मृत्यु कहां हुई थी? सदागत आश्रम पर। भाषा उनकी कैसी थी? शुद्ध प्रवाहमयी एवं विषयानुकूल सरल। शैली उनकी कैसी थी? प्रकृति के अनुकूल सरल और सुबोध। उनकी रचनाएं हमने कुछ यहाँ पे लिख दिया, गांधी जी की देन, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति आदि। अब हम चलते हैं अगली तरफ। इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं। तो जो इनका पहला पॉइंट है, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कब से लेकर के कब तक? ये जो थे, देख लो यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूं, यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ये कब से लेकर के कब तक थे? 1952 से लेकर के 1962 तक, सन 1952 से लेकर के सन 1962 तक। पहली चीज इनकी पहली इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से, कहां से? कोलकाता। इन्होंने कोलकाता या कलकत्ता विश्वविद्यालय से, कोलकाता विश्वविद्यालय से, कोलकाता यूनिवर्सिटी से या कोलकाता विश्वविद्यालय से
ए व एम ए या देखो इन्होंने 2 डिग्री उपाधि जो है ली थी। एक और किसकी थी? एल एम एम ए व एल एम की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये बात आपको हम बता देते हैं कि कोलकाता विश्वविद्यालय से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने MA व LM की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। किसकी? अब देखो सन 1911 से लेकर के सन 1920 ईस्वी तक, सन 1900 में लिख दे रहा हूं, सन 1911 से लेकर सन 1920 तक, सन 1920 तक वकालत का कार्य किया। किसका कार्य किया? वकालत का कार्य किया। यहां पे लिख दे रहे हैं हम, यहां पर आपको देखो क्या हो जाएगा, सन 1911 से लेकर के सन 1920 तक इन्होंने वकालत का कार्य किया। किसका कार्य किया? और इन्होंने जो है कांग्रेस के 3 बार सभापति भी रह चुके हैं। कांग्रेस के 3 बार सभापति भी रह चुके हैं। 3 बार सभापति भी रह चुके हैं। आई बात समझ में? आपको नहीं समझ में आई? फिर से बता देते हैं, ये कांग्रेस के 3 बार सभापति भी रह चुके हैं। सन 1920 में, किसमें? जब इन्होंने वकालत छोड़ा, सन 1920 में गांधी जी से प्रभावित होकर देश सेवा में कूद पड़े। प्रभावित होकर देश सेवा में योगदान किया। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आई बात समझ में? फिर से मैं बता देता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमारी विषय थी, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। हम उसके आपको बताया, उनका जन्म सन 1884 ईस्वी में छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1934 ईस्वी में, कौन सा आश्रम था? सन 1934 सदागत आश्रम। कहां पर था ये? पटना में था। इसको लिख देना कि पटना के सदागत आश्रम में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी रचनाएं थी बापूजी के कदमों में, मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा और संस्कृति इत्यादि इनकी कई सारी रचनाएं थी। इनकी शैली जो थी वो कैसी थी? विषयानुकूल, सरल और सुबोध। आई बात समझ में? इनकी भाषा भी वैसी ही थी। इसके बाद हमने इनके जो जीवन के बारे में हमने 5 पॉइंट आपको लिखा रखा है। 5 पॉइंट को आप अगर स्टेप टू स्टेप ऐसे ही लिख दोगे तो आपको 3 में से 3 नंबर फाइनली मिल जाएगा। ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये कब से कब तक? 1952 से लेकर के 1962 तक। कब से कब तक? सन 1952 से लेकर के सन 1962 ईस्वी तक। और दूसरी इनकी क्या पॉइंट है बेटा? ये कोलकाता विश्वविद्यालय से MA व LM की परीक्षा उत्तीर्ण की। किसकी? MA व LM की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण किया था। सन 1911 से लेकर सन 1920 तक इन्होंने वकालत का कार्य, किसका कार्य किया था? वकालत का कार्य किया था। ठीक। कांग्रेस के 3 बार सभापति भी रह चुके हैं। कांग्रेस के 3 बार ये सभापति, 3 बार देख लो। कांग्रेस के 3 बार सभापति भी रह चुके हैं। सन 1920 में गांधी जी से प्रभावित होकर देश सेवा में इन्होंने क्या किया था? योगदान दिया था। यदि आप यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में यदि आप इस चीज को अगर आता है क्वेश्चन की किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए, उसमें अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आ जाते हैं तो उनका जीवन परिचय जैसे मैंने आपको बताया है अभी इससे पहले, उसको आप स्टेप टू वैसे ही अगर लिखोगे आपको 3 में से 3 नंबर मिल ही जाएंगे। आई बात समझ में? फिर अगली जो वीडियो होगी हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू।